हाफिज साहब, अब बिल को अदालत में तो चैलेंज कर दिया गया है, तो क्या ये तब तक मुअत्तल रहेगा ये बिल जब तक ये मुकदमे की समाअत जारी रहेगी, जब तक ये मामला अदालत में होगा ये एप्लीकेबल नहीं होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाज़िया, पहले तो बात यह है कि कोई भी बिल जो है अगर उस प्रोसेस के अंदर हो, जब उसको गवर्नर साइन ना करे तो उस वक्त अदालतें जो हैं वो जनरली उस बिल को रोकती नहीं है, चूँकि बिल को तो आपने उसी वक्त चैलेंज करना होता है जब वो एक्ट ऑफ द असेंबली बनता है या एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट बनता है। अब इस केस के अंदर ये है कि गवर्नर ने उसको दस्तखत कर दिए हैं। अब जब गवर्नर ने दस्तखत कर दिए हैं तो उसके बाद ये है कि इसको गज़ट नोटिफाई किया जाएगा, और जब गज़ट नोटिफाई कर दिया जाएगा तो उसके बाद आप इस बिल को, एक्ट को जो है वो जो पंजाब डेफेमेशन एक्ट 2024 है, इसको आप हाई कोर्ट के अंदर जो है वो चैलेंज कर सकते हैं आर्टिकल 199 की जुरिस्डिक्शन के नीचे। और अगर ऑलरेडी चैलेंज किया गया हुआ है तो फिर दोबारा जो गैजेट नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक जो है उसको दोबारा ग्राउंड्स लेके तो उसको चैलेंज किया जा सकता है। और अगर अदालत उस एक्ट को जो है सस्पेंड कर सकती है तो अदालत कर सकती है, लेकिन जनरली जो है वो अदालतें जो हैं वो सस्पेंड नहीं करती। अभी भी आपके सामने जो है वो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो लॉज चल रहे हैं जिनको चैलेंज किया गया है, स्पेशल सीट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की भी बात है, तो उसके अंदर अदालतें की जो ऑब्जर्वेशंस भी आई हैं वो ये है कि आप एक्ट को जो लॉ बन जाए उसको स्ट्राइक डाउन तो कर सकते हैं, उसे अल्ट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो कर सकते हैं, लेकिन आप उसको सस्पेंड नहीं कर सकते और अपना जो उसका प्रोसेस है वो चलता रहेगा। तो अब ये है कि अदालत देखते हैं क्या करती है। अच्छा, लेकिन जनरली अदालत इस एक्ट को कई भी जो एक्ट्स आए हैं वो पैरेलल ये अदालत में भी कार्रवाई चलती रहेगी, लेकिन दूसरी तरफ ये इसको मुअत्तल तस्वुर नहीं किया जाएगा। जो भी इसकी शिकें हैं, जिस पर एतराज़ात हैं, अगर किसी को लगे कि हमारी जो है ना वो हद तक हुई है तो वो मुकदमा दायर कर सकता है, वो भी अपनी कानूनी कार्रवाई कर सकता है। उधर मामला अदालत में भी चल रहा है, पैरेलल होएगा ये सब कुछ। नहीं शाज़िया, उसके अंदर ये है कि जो ऑफेंस है उसकी तो कमीशन बन जाएगी, लेकिन ये है कि जो आपकी अदालतें हैं वो तो अभी काम नहीं करेंगी ना, क्योंकि उसके अंदर जो प्रोसेस है अदालत या ट्रिब्यूनल्स बनाने का वो तो एक प्रिस्क्राइब्स है कि दो तरह के जजेस जो हैं मेंबर्स वहाँ पे अपॉइंट होंगे और दोनों जो हैं वो विद द कॉन्करेंस ऑफ कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस आएंगे। तो उसके अंदर ये है कि अगर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से वो लोग मेंबर्स लेके आते हैं तो उसके अंदर भी चीफ जस्टिस एक पैनल जो है वो गवर्नमेंट को भिजवाएंगे 3 जजेस का, और अगर उसके बाद गवर्नमेंट को इसी लॉयर को जो जिसकी स्टैंडिंग 10 साल से ज्यादा है और क्वालिफाइड टू द जज ऑफ द हाई कोर्ट है, जिस तरह दूसरे ट्रिब्यूनल्स के अंदर भी एक स्टैंडर्ड है, तो वो 3 नाम जो हैं वो एक सीट के मुतालिक जो है वो चीफ जस्टिस को भेजेंगे, और चीफ जस्टिस जो उसे एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, और अगर उसे रिजेक्ट कर देते हैं तो दोबारा गवर्नमेंट भिजवाएगी। जितनी देर तक चीफ जस्टिस जो है वो अपनी कॉन्करेंस नहीं देंगे किसी एक नाम के ऊपर, उतनी देर तक वो प्रोसेस जो है वो इस लॉ के मुताबिक जो है वो चलता रहेगा। तो लिहाजा जब अदालत बनेगी उसके बाद इस चीज का प्रोसेस आएगा। अभी सिर्फ इतना है कि जब एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट गैजेट नोटिफिकेशन के बाद बन जाएगा तो किसी शख्स को अगर आप उसके खिलाफ बुहतान लगाते हैं, झूठ बोलते हैं, या फेक न्यूज़ है, तो अगर उसको इन्फ्रिंज होता है उसका डेफेमेशन या उसकी हद की इज्जत आती है तो उसका कॉज ऑफ एक्शन बन गया है, और उस कॉज ऑफ एक्शन के अंदर जो टाइम भी एक दिया गया है कि उस टाइम के अंदर जो है वो अदालत के अंदर रुजू कर सकता है। अरशद अंसारी साहब ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अरशद साहब आपका। अरशद साहब, चैलेंज भी बिलाखिर हो गया है ये कानून, आप लोगों ने हुकूमती तकरीबात के बाइकॉट का भी ऐलान कर दिया है। क्या होगा आप लोगों के हमारे एहतजाज से, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बाइकॉट से क्या मिल जाएगा? कानून तो बन गया। शुक्रिया, बहुत नहीं वो आप बात दुरुस्त कर रही हैं, लेकिन क्या हमें आवाज़ नहीं देंगे ऐसे बिल्स पर और ऐसी हुकूमती हथकंडों पर जो आज़ादी इज़हार को, आज़ादी सहाफ़त को तलब करें? क्या हमें खामोशी से इस बिल को मान लेना चाहिए? ऐसा तो कभी माजी में कभी जो अदवार आए हैं माशाल्लाह के जौला का दौर था, शरफ का दौर था, ऐसे इस किस्म के कड़े कानून तो उस वक्त नहीं, ऐसे तो उस वक्त भी आवाज़ें उठाई थी, अब भी उठाएंगे और आगे भी जो करेंगे फिर भी उठाएंगे। बात यह है हमने तो आवाज़ उठानी है। ये पीका कानून जब पीटीआई के दौर में आया, ये मरीम नवाज साहिबा कितनी बात करती थी कि हम तो ऐसे किसी कानून को मानते नहीं हैं, ये तो आवाज़ों को दबाने के लिए ऐसे कानून लाए जाते हैं। देखिए, इसमें ये बात ये है कि ये जो पेका जब आया तो 17 नवंबर 2021 को PSC के सेमिनार में मोहतरमा मरीम नवाज साहबा ने कहा था कि जब नवाज शरीफ आएगा, जब हम आएंगे
तो ऐसे सारे कवानीन को बिल्डोज कर देंगे हाँ। जिससे आजादी तलब। तो ये नारे उस वक्त निकलते हैं शायद जब आप ऑपोजिशन में होते हैं। जी हाँ, ये हम सहाफियों को सिंपैथीज जो है वो सिर्फ ऑपोजिशन की मिलती हैं। जी, ये हमेशा से बात है। मैं तो आज पीपल्स पार्टी के किरदार पे बड़ा मशकूक हुआ। मुझे तो बड़ा शक है कि क्या ये वो जुल्फकार शहीद की पार्टी है, क्या ये वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की पार्टी है। ये तो दोगली पार्टी निकली। ये तो बड़े आजादी सहाफत के चैंपियन है, आजादी इज़हार के चैंपियन है और हमेशा से रहे हैं। लेकिन आज जो हमने गवर्नर से शादी एक हफ्ते पहले मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि अपनी टिपिकल लैंग्वेज में हुन तुसी फिक्र ना करो, हुन बिल ना जासी मैं ना साइन करता तो वापस एनजी भेजता सादा गल हो। तो ये देखे गल हो। हम तो अब यही कहेंगे कि खामोशी हिस्सा डाला, लेकिन खामोशी से डाला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना हिस्सा। नहीं, ये देखें, आपको जो दुश्मन होता है ना, वो मुनाफिकत जो है ना, वो मुनाफिक तो बर्दाश्त नहीं हो सकता। दुश्मन तो सामने खड़ा है ना, ये तो मुनाफिकत है। इसको कैसे करेंगी वो आप खिसा के। अब इसमें बहुत बड़ी बात यह है शायद कि 2 रोज कबल ये बिल गवर्नर हाउस में पहुंच गया। मोहतरम को पता था, इन्होंने स्केप किया दुबई के लिए। वो कल मलिक साहब ने कायम मकाम गवर्नर ने 6 बजे अपने घर बुलाया बिल और 6 बज के 10 मिनट पे साइन किया और फारिग कर दिया। देखिए, कानून तो हो गया, लेकिन अब हमारे पास रास्ता है अदालत का, हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट जाना है, हाई कोर्ट सुनेगी नहीं तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वो भी नहीं सुनेगी तो आलमी अदालत में भी जाएंगे। देखें, इस वक्त ये तो इंतहा हो गई है ना कि आप जो है। देखिए, कानून पास करना इसमें कोई शक नहीं है, असम्बली का राइट है, आईनी एक इख्तियार है असम्बली का। हाई कोर्ट इस मामले पर डायरेक्शन दे सकती है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, इसका गजट होगा तो हाई कोर्ट इस पे बिल्कुल देगी। अभी तो ये लोग गए हैं, लेकिन अभी आज जो हमारी जॉइंट एक्शन कमेटी जिसमें शाहजादा साहब थे, मैं सारे अमेंड KPNS, PPA, PFU थे, सारे थे। उनसे यही कहा कि सब अपने वकीला करेंगे और हम मंडे को इंशाल्लाह ताला रास्ता तैयार करेंगे अदालत का। और देखेंगे ये कानून के पीछे ये चीज चल है, काला कानून जो 2 माह से तैयार हो रहा है, उसके पीछे 2 लोग हैं और वो 2 मास्टर जो मैनिपुलेटर हैं। एक का नाम है परवेज सिंह, दूसरे का नाम है मरियम भारत के। ये 2 हैं मास्टर माइंड, एक राइट पे है, एक लेफ्ट पे है। कोई काम वो उनके बगैर मोहतरमा जो करती नहीं है। और ये दोनों के दोनों एंटी जर्नलिस्ट हैं और ये हमेशा सहाफी इदारों के खिलाफ रहे हैं और दोनों फेडरल मिनिस्टर भी रहे हैं। और माशाल्लाह मरियम बड़ा जमान है इस वक्त, सीनियर चीफ मिनिस्टर के नाम से वो पुकारी जाती हैं। और वो जो दूसरे बाबा जी हैं उनको स्टैंडर बना दिया, लेकिन वो यहाँ से जाने नहीं छोड़ते। अब करतूतें उनको अपनी पता नहीं उन्होंने क्या क्या की है। लेकिन हम ये समझते हैं कि ये मेरा ख्याल है कि ये मुस्लिम लीग में ये जो हद तक इज्जत है, ये सहाफी सिर्फ इसकी जद में नहीं आएंगे। ये फिर वो जो प्रोग्राम में एक सियासतदान भी बात करेगा ना, फिर सबको भुगतना पड़ेगा। राजिया, ये एक्चुअली मैं आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। एक्चुअली जो है ना, ये इन्होंने अपने लिए गला खोद लिया है। कल को इन्होंने खुद इसके अंदर गिर जाना है। ये हद तक जो ये पब्लिक एट लार्ज है। भाई, आप रोज कहते हैं डेफेमेशन की बात करते हैं। मियां शहबाज शरीफ ने इमरान खान के खिलाफ कितनी अरबों रुपए की डेफेमेशन की है। आप अपने पहले अमल दरामद कराएं, अपने कवानीन को ठीक करें, वहां जाएं। हमें क्यों आप जिबा करने के लिए आए हैं? ठीक है, हम कभी कहते हैं मादर पितर आजादी हो, हम कब कहते हैं कि किसी को उसकी वीडियो लगा के उस पर कमेंट करें, कोई गली जुबान इस्तेमाल करें, हम इसके खिलाफ है। बिल्कुल, लेकिन हम ये चाहते हैं कि साफ सुथरी सहाफत हो, मादर पितर आजादी तो कहीं भी नहीं है। हम ये चाहते हैं कि बिल ले आए, लेकिन मुशावरत पर स्टेक होल्डर से पूछ लें। इसमें कई शिकें ऐसी हैं जो 10 में आपकी बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है, आपके 73 आइन के खिलाफ वर्जी है, तो उनको निकाल दें या उनकी नौक फलक दुरुस्त कर लें। आप 30 लाख से जुर्माना शुरू करते हैं, 3 करोड़ पे जाते हैं। मरियम नवाज साहिबा इस पे बात सुनने को क्यों तैयार नहीं है? हाँ, इस पे तो आपने बड़ा अच्छा सवाल कर दिया। मरियम नवाज साहबा ने एंगेज किया हुआ पिछले 1 हफ्ते का। अजमा बुखारी साहबा फरमाती से मुलाकात होगी। पिछले 6 दिन से शादिया मुझे नाम पूछ रहे हैं, मैं 6 दिन से इनको नाम दे रहा हूँ कि ये नाम है, तो परसों फरमाती आपको, वो कहती है मैं मरीन को बुला लें। इस तरफ पहले इन्होंने हमें 20 मई को बुला के असेंबली में ट्रैक किया और अब हमें के पीछे लगा दिया कि जी हम आपको बुला रहे हैं, आपकी बात सीएम साहबा सुनेंगे। सीएम साहबा ने यह बात सुन ली और कल स्पीकर को कहा गया कि अभी दिन भेजे साइन करके वापस। ये तो हाल है इनका। इनके पोलो फेल में प्रचार देखे कैसा है। मैं हैरान हूँ कि ये गवर्नमेंट जो है, ये गवर्नमेंट बड़ी कैसी। अनफॉर्चुनेटली हम हर दफा इक्तदार में आके भूल जाते हैं कि सदा इक्तदार किसी का नहीं है, सदा इक्तदार सिर्फ रब की जात का ही है।